तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लास। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे इंटीग्रेशन या समाकलन के बारे में जिसमें डिनोमिनेटर की जो फंक्शन होता था डिनोमिनेटर में, उस फंक्शन की जो पावर होती थी वो कितनी होती थी, 4। ऐसे इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें जो हर होता था उसकी घात कितनी होती थी, 4 होती थी। उन इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अगर इस क्वेश्चन के इंटीग्रेशन की बात करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर दिया रखा है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो पावर है फंक्शन की वो कितनी है, 4 है। तो ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो लास्ट सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, अगर x की पावर 4 है तो हम लोग एक्स स्क्वायर से क्या कर देते थे, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों जगह यानी अंश और हर दोनों जगह एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर जो पावर 4 है तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो हर में वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर कॉस की पावर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हर में भी और अंश में भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या करें, कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दें। जब कॉस की पावर 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस की पावर 4x अपॉन ये आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, इतनी वैल्यू करने के बाद ये जो वैल्यू 1 अपॉन सेक की पावर 4x लिख सकते हैं, कितना इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं सेक की पावर 4x dx और अपॉन ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan की पावर 4x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ये वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेक की पावर 4 लिखा हुआ है, यानी सेक की पावर जो 4 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 1 प्लस tan की पावर 4x। इतनी वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, ये जो सेक स्क्वायर है, जो एक सेक स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, tan में लिख देते हैं। तो क्या लिख दें, 1 प्लस tan की पावर 4x और एक जो सेक स्क्वायर है उसको ऐसे लिखा रहने दें और यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan की पावर 4x प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। अब इतनी वैल्यू बनाने के बाद देखिए, अगर यहाँ पर tan को हम t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिए विस्थापन नियम से क्या करते हैं, विस्थापन का रूल अगर अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर tan को t मानते हैं तो जो tan का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यही यहाँ पर करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट tan x इक्वल टू कितना, tan x इक्वल टू t। ये हमने यहाँ पर tan की जगह पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर अगर इसको tan x की जगह पर t पुट किया है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, d/dx tan x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू कितना, इसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x हो, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा dt। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू हमारा क्या इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन इसकी जगह पर तो dt आ जाएगा और tan की जगह पर कितना मान है, यहाँ पर एक जो tan था उसको क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को हमने चेंज किया तो सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, tan को हमने क्या माना t, फिर t स्क्वायर हो जाएगा और इतनी वैल्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं अपॉन 1 प्लस या t स्क्वायर t की पावर 4, tan की जगह पर t कर देते हैं प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बना है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल फॉर्म में होता था, यानी इंटीग्रेशन ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू ही हमारी ओरिजिनल इंटीग्रेशन, हम लोगों ने इसी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब इस इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या है, ऐसा जो इंटीग्रेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या बताया था,
यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखी थी, तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो इंटीग्रेशन की फॉर्म ने पढ़ी है कि डिनोमिनेटर में अगर पावर 4 होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में पावर 4 है यानी हर में अगर पावर 4 है और अंश में भी कोई कांस्टेंट है या फिर पावर 2 टाइप का कोई फंक्शन है, तो हमेशा याद रखने के क्या करना होगा, इस पावर 4 है तो यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर एक्स की पावर 4 होता है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते, तो यहाँ पर क्या करें, अब एक्स यहाँ से एक्स स्क्वायर से सॉरी टी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में, यानी अंश में हर में भी डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो ये आई जो आ जाएगा यानी इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसका टी स्क्वायर अपॉन टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 अपॉन टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा और प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, इसी टाइप से करते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इतनी वैल्यू बन गई है तो हमने क्या बताया था, अगर बीच में साइन प्लस आता है, इस टाइप की वैल्यू मिलती है और बीच में साइन कैसा होता है, प्लस होता है, तो वहां पर हम क्या पुट कर देते हैं, कितना पुट कर देते हैं, टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू कितना, अगर प्लस है तो बीच में क्या होना चाहिए, माइनस कितना होना चाहिए, इसको यू इजम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब यू इजम करेंगे यहाँ पर तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और माइनस, और इसका डिफ्रेंसिएशन जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा डी टी डी यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग, डी यू। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी की जो वैल्यू है उसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, डी यू रख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर जो मैंने वैल्यू टी माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू यू एज्यूम किया है, और अगर दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते पहले, -1 अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा यू स्क्वायर। यही वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पर, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा ना केवल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह पर क्या वैल्यू लिखेंगे हम लोग, यू स्क्वायर प्लस का 2। यानी यहाँ पर जो अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। तो अब हमारा इंटीग्रेशन देखिए क्या बन गया, तो आई इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन बना है, इंटीग्रेशन इतनी वैल्यू की जगह पर क्या निकाला हमने, डी यू रखना है, और ये जो वैल्यू आई है इसकी जगह पर क्या रखना है, यू स्क्वायर प्लस का 2 रखना है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। अब जब ये वैल्यू इस टाइप की बनेगी तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसके अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन कितना, ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही इंटीग्रेशन होता है ना इस टाइप की वैल्यू का। तो उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम अप्लाई करें, तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम अप्लाई करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u अपॉन √2, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं। तो u की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, u की वैल्यू अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू है t माइनस 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर u की जगह पर वैल्यू रख देते हैं t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन कितना, √2 प्लस सी। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आंसर तुम्हारा टी इनवर्स टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन √2
और ये टी प्लस का कॉन्स्टेंट सी, ये वैल्यू आ गई है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो किस में था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था। ये जो वैल्यू आई किस में, टी में आई है, तो यानी टी की कोई वैल्यू होगी, टी की वैल्यू क्या है, tan x। टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, tan x को क्या माना था, टी माना था, यानी टी की जगह पर क्या पुट कर दें, tan x। तो आई इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन √2 tan x। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। तो क्या किया यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन था 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। तो मैंने क्या बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर घात 4 होती है, यानी पावर जो होती है 4 होती है, डिग्री 4 होती है, तो उस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर फंक्शन तुम्हारा सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से बना हुआ है, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके उस अलजेब्रिक फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो कॉस की पावर 4 है पूरी वैल्यू में, जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों जगह हम लोग क्या किया है, कॉस की पावर 4x यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। जब कॉस की पावर 4x यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4x अंश में आ गए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी। अब वो इसको लिख सकते हैं सेक की पावर 4x, सेक की पावर 4x, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan की पावर 4x हो गया, और कॉस कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने क्या किया है, देखिए ये वैल्यू कितनी आई, tan की पावर 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमने नीचे इसको इंटरचेंज कर दिया है, और लेकिन ये जो सेक की पावर 4x लिखा हुआ है उसको हमने दो फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से, सेक स्क्वायर एक्स, दो अलग अलग फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब इसमें से एक जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर, इस वाले सेक स्क्वायर एक्स को, ये वाला जो है इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दी है tan के फॉर्म में, और ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, नीचे ऐसी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है कि हमें अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर दिया अगर यहाँ पर tan को, तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर यही करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन समाकलन अप्लाई करेंगे। तो tan x को अगर t माने तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dt/dx आ जाएगा। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, dt से, और tan x की जगह पर कितना रख देंगे, t रख देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन क्या बन गई है, तो देखिए यहाँ पर 1 + t² हो गया, और ये वैल्यू रिप्लेस हो गई dt से, और यहाँ पर tan की पावर 4 यानी t की पावर 4 + 1 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, अब इसके बाद क्या है, ये जो क्वेश्चन बन गया है, ये हमारा जो क्वेश्चन था अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग को बनता था। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता था, वहां पर हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर से डिवाइड करते थे। यहाँ टी की पावर 4 है, तो यहाँ पर t² से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो 1/t² ये लिख दिया, और t² / t² 1 ये लिख दिया, टी की पावर 4/t² ये आ जाएगा, और 1/t² ये लिख दिया, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि अगर 1 + t² है तो माइनस में वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, t - 1/t हो जाएगा। अगर 1 - 1/t² होता तो क्या करते, t + 1/t को मान लेते। तो यहाँ पर क्या है, बीच में साइन प्लस में, तो मैंने माइनस में वैल्यू को यू एज्यूम कर लिया है, डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू आ गई, t का 1 हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता तो माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, du/dt, dt को शिफ्ट कर दिया, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब हमने फिर से इस वैल्यू को उठाया, देखिए ये वैल्यू तो रिप्लेस हो गई, इस वैल्यू के लिए क्या करें, तो इस वैल्यू को हमने फिर से उठाया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, जब स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से t² + 1/t² की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हम लोग को मिल गई। ठीक है, जब ये वैल्यू हम लोग को मिली तो यहाँ पर t² और ये जो वैल्यू है दोनों रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह देखो, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ये रख देंगे, और इसकी जगह पर वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, ये वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यू रिप्लेस की, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक, अब इसको हमने √2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये जो फंक्शन है कुछ इस टाइप के एक फंक्शन इंटीग्रेशन होता है उस टाइप के फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो हमने क्या किया, यही फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर अप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया है। क्या होता है, 1/a, a की वैल्यू √2 tan इनवर्स u/√2 हो जाएगा। u की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू कितनी थी, u क्या एज्यूम किया है, t - 1/t, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, और t नीचे चला जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर था वो किसमें था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। यहाँ पर आंसर तुम्हारा किसमें आया, टी में आया है, तो टी की जगह पर वैल्यू क्या थी, टी किसको एज्यूम करते, tan x को एज्यूम किया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू रूट कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। क्या है, रूट कॉट एक्स डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, रूट में tan x, इसकी जगह पर क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है वैल्यू, ये रूट कॉट एक्स है, हमारा क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पुट कर देंगे, पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। जब कॉट एक्स को टी पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर डिफ्रेंशिएशन कर दे डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू कितना, डी टी अपॉन डी एक्स, टी की जगह पर है कितना, टी स्क्वायर है। तो कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन डी एक्स, 2t डी टी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी की पावर 4x हो जाएगा, सॉरी टी की पावर 4 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू टी की पावर 4, ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस टी की पावर 4 2t डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि रिप्लेस होने वाली और कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी एक्स अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2t अपॉन कितना, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो 1 प्लस टी की पावर 4 और डी टी, यानी यहाँ से डी एक्स की ये वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो आई इक्वल टू जो हमारा इंटीग्रेशन बन गया वो कितना आ जाएगा, रूट में कॉट एक्स को क्या, जो रूट में कॉट एक्स है, कॉट एक्स को माना कितना, टी स्क्वायर, तो रूट से टी स्क्वायर बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा, टी बचेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, डी एक्स की जो वैल्यू आई वो लिख देते हैं माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस माइनस को हम लोग बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस को अगर बाहर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको माइनस 2t ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2t स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, 2t स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू इस वैल्यू को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर -1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ऐसे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना, टी की पावर 4 डी टी। ये 1 ऐड किया, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2t स्क्वायर को इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाले इनमें से तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू सिंपल बनेगी। तो यहाँ से दो फंक्शन अलग अलग बना लेते हैं, तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी, ये आ जाएगा। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा, 1 प्लस टी की पावर 2 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन इस तरीके से यहाँ पर बन गए हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम पहली वाली वैल्यू जो है, पहली वैल्यू जो है उस पहली वैल्यू को बोल देते हैं I1। तो I1 हमारे पास कितना आ गया, इसको बोल देंगे I1। तो I1 हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। और जो I2 है वो I2 हमारे पास कितना हो गया, I2 इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। ये दो इंटीग्रेशन इस तरीके से अलग अलग बना लिए। तो अब करते क्या है, अगर I1 को ले लें, फॉर I1
अगर हम यहाँ पर I1 को ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, I1 के लिए या अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो I1 लिखते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। क्या काम करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, किसके स्क्वायर से, टी स्क्वायर से। तो यहाँ पर जब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर वैल्यू लिखे तो 1 प्लस टी, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर बचेगा टी स्क्वायर dt। ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसको माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये I1 कितना आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब यहाँ पर बीच में वैल्यू कैसी है, यहाँ पर जो बीच में वैल्यू है, जो वैल्यू लिखी हुई है, इसके बीच में साइन कैसा है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू टी, यहाँ पर क्या करेंगे, टी माइनस 1 अपॉन टी, माइनस है तो यहाँ पर प्लस को यू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जब यू एज्यूम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के लिए हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस का कितना 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा तो डी बाई डी एक्स, सॉरी डी टी, टी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, ये बन गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1, और इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डी टी को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी यू, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 को अब हम क्या लिख सकते हैं, तो I1 जो हमारा इंटीग्रेशन था वो कितना आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन, इतनी वैल्यू की जगह पर डी यू पुट कर देते हैं और इतनी वैल्यू की जगह पर यू स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो नया इंटीग्रेशन बना वो कितना आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा लॉग, सॉरी 1/2a होता है ना, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे करते हैं, 1/2a, ए की जगह पर है कितना, √2 लॉग मॉड u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2, यह आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो I1 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, -1/2 √2 लॉग मॉड, u की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, u की वैल्यू थी कितनी, t थी, यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1/t, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का √2 अपॉन t प्लस 1/t प्लस का √2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये जो I1 आ जाएगा आपका, I1 कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू -1/2 √2 लॉग मॉड, यह आ जाएगा टी स्क्वायर और माइनस का √2 टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2, माइनस नहीं प्लस √2 टी प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हमारा जो इंटीग्रेशन था वो किस में था, एक्स में था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो टी क्या था यहाँ पर, तो टी था हमारा कॉट एक्स, रूट कॉट एक्स, टी स्क्वायर है तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाली तो कितना आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा रूट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू -1/2 √2 लॉग मॉड, यह आ जाएगा कॉट एक्स माइनस, यह आ जाएगा रूट में 2 कॉट एक्स, क्योंकि टी की जगह पर रूट कॉट एक्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन, सॉरी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉट एक्स और प्लस √2 कॉट एक्स आ जाएगा प्लस का 1, ये आपका I1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। I1 की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब क्या करते हैं, इसी तरीके से, तो अगर इसी तरीके से I2 के लिए कैलकुलेट करें, तो I2 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो I2 है कितना हमारे पास, I2 हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 + t² अपॉन 1 + t की पावर 4 dt। तो इसको क्या कर देते हैं, t² से डिवाइड करते हैं, यानी क्या लिख दें इसको, 1 + t² अपॉन t² अपॉन
1 प्लस टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से I2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए 1 टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर बचेगा, और 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी ये ऐसे ही लिख देते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर बन गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्लस में वैल्यू लिखी तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट टी माइनस 1 अपॉन टी, क्योंकि अगर प्लस होता है तो माइनस का एज्यूम करते हैं और इसको वैल्यू क्या वी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से टी इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इक्वल टू कितना वी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कितना वी स्क्वायर और प्लस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी बाई डी टी टी माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इतना कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर टी का अगर डिफ्रेंसिएशन कर दें, टी का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा 1, और इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें, इस वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करें तो माइनस वी 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, डी टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा डी वी। तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह पर ये रख देते हैं I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर 2, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, उनका जो इंटीग्रेशन होता है क्या 1 अपॉन ए की जगह पर है कितना रूट 2, tan इनवर्स प्लस है ना, तो tan इनवर्स लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी v अपॉन रूट 2। अब v हमारे पास क्या था, v हमने किसको एज्यूम किया है, v एज्यूम किया है t माइनस 1 अपॉन टी को, v हमने एज्यूम किया है t माइनस 1 अपॉन टी को, तो यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 आ गया, tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, और tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू आई है वो टी में आई है, हमारा जो क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था यानी कॉट में था, तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू है कॉट एक्स, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट कॉट एक्स। तो अगर यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स कितना कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉट एक्स, क्योंकि रूट में कॉट एक्स आएगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये I2 की वैल्यू आ गई है, ये I1 की वैल्यू आ गई है, हमारा I कितना था ये था, तो इसका इंटीग्रेशन यानी I1 का इंटीग्रेशन कितना आया है, तो I इक्वल टू हमारा जो आंसर आ जाएगा, I इक्वल टू हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आया है, ये जो I1 का इंटीग्रेशन आया कितना आया माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 कितना लॉग मॉड कॉट एक्स माइनस रूट में 2 कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस रूट 2 कॉट एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आ गई है। I1 की देखिए वैल्यू ये आई है ना। फिर I2, ये जो वैल्यू ये क्या है, ये I2 है, तो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कितना, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आया है, इसका इंटीग्रेशन ये आया है, और लगा साइन क्या है माइनस का लगा है, तो माइनस, और ये आया 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉट एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट c, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये जो पहली वैल्यू आई थी उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, दूसरी वैल्यू का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग इंटीग्रेशन करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कितना था, कॉट एक्स क्वेश्चन था, इसका रूट कॉट एक्स था, इसका इंटीग्रेशन करना था। अगर ये
रूट tan x होता तो भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो रूट tan x है, सॉरी रूट cot x है, तो रूट cot x है अगर यहाँ पर, तो cot x को t स्क्वायर हमने एज्यूम कर लिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का cos x स्क्वायर x क्या आ जाएगा, ये माइनस का cos x स्क्वायर x आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2t dt अपॉन dx आ जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पर है कि cos x स्क्वायर x रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू की हेल्प से cos x स्क्वायर x की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और cot स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, cos x स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। तो cos x स्क्वायर x माइनस 1 रख दिया यहाँ पर किसकी जगह पर, cot स्क्वायर की जगह पर, और 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी cos स्क्वायर x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर पुट कर देते तो ये इंटीग्रेशन कुछ सॉरी ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसकी जगह पर वैल्यू रखा 1 + t की पावर 4 = 2t dt अपॉन dx, ये वैल्यू बन जाएगी। अब क्या करते हैं, dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी, -2t अपॉन 1 + t की पावर 4 dt, ये वैल्यू dx की आ गई, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो केवल हम dx को यहाँ पर dt के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर रूट cot x है तो रूट t स्क्वायर और dt की dx की जगह पर पूरी वैल्यू रख दी, तो हमारा इंटीग्रेशन ये बन गया यहाँ पर i = अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर क्या करें, अगर ये -2t स्क्वायर लिखा तो 1 - t स्क्वायर कर दिया, और ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और दूसरा -t स्क्वायर ये लिख दिया। अब इतनी वैल्यू को पहला जो टर्म बना उसके अपॉन में ये वैल्यू लिख दे रही, एक इंटीग्रेशन बन गया। माइनस साइन से कॉमन निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, और ये जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दूसरा इंटीग्रेशन बन गया। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग इस तरीके से i1 = ये वैल्यू लिख दी, i2 = ये वैल्यू आ गई। तो फिर उसके बाद हमने i1 के लिए क्या किया, i1 हमारा ये था, इसके लिए क्या करिए, जब भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आया था तो मैंने क्या बताया, जब भी डिनोमिनेटर में पावर 4 और न्यूमरेटर में पावर 2 हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर से उसके डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर से डिवाइड किया, इक्वेशन हमारी ये बन गई। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया, माइनस अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या है हमारे पास, ये आ गया। ये इक्वेशन बन गई, बीच में साइन कैसा माइनस का, तो प्लस में वैल्यू को यू मान लिया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो t² + 1/t² + 2 = कितना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 - 1/t² dt = du आ जाएगा। यानी ऊपर की जो वैल्यू लिखी उसकी जगह पर du कर दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इस तरीके से, क्योंकि ये x² - a² जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्म में यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरीके से वैल्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो इसका फॉर्मूला होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1/2 log x - a अपॉन x + a, ठीक है। उसी के बेसिस पे इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया। ये जो वैल्यू है ये u में है, तो u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी हमारी t + 1/t, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब ये इक्वेशन बनी तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो t की जगह पर वैल्यू क्या पुट करती है, यहाँ पर t² की जगह पर cot x, यानी t की जगह पर रूट cot x, तो जब सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू हमको ये मिल गई। सेम केस यहाँ पर भी कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर t² से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन ये हमारी बन गई, प्लस बीच में साइन कैसा है प्लस का है, तो माइनस में वैल्यू को v एज्यूम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो वैल्यू ये आ जाएगी, t² + 1/t² की वैल्यू v² + 2 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतने की जगह पर हम लोगों ने क्या dv पुट कर दिया, और इतने की जगह पर क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा इंटीग्रेशन ये बन गया। इसको क्या कर देंगे, √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो लिखा है 1/x² + a² टाइप का एक इंटीग्रेशन लिखा है, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/√2 tan इनवर्स v/√2 आ गया। v की वैल्यू रखेंगे, ये आ गई, v की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, जो हमारा आंसर था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था, तो t की जगह पर क्या रखना है, t² की जगह पर cot x, t की जगह पर √x, तो t² की जगह पर cot x रख दिया, माइनस का 1/, और t की जगह पर रूट cot x, तो √2 और रूट cot x मल्टीप्लाई √2 cot x हो जाएगा। तो ये हमारा i2 की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो इंटीग्रेशन करना था, ये पूरी वैल्यू को करना था, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये पहला वाला पार्ट हो गया, इसका जो इंटीग्रेशन है वो दूसरा पार्ट हो गया। अब पूरे इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c, ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग जो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन या समाकलन हम लोग इस मेथड से, इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करके कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।